कर दी। जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय शिवनाथ जी। सभी भगवती वैष्णवों को, सभी बहन भाइयों को, कैसे हो आप सब? आप सब आनंद में होंगे। प्रभु कृपा से स्वागत है आपका अपने शिवनाथ जी ब्लॉग 111 में। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमें वो लेके आनी पड़ती हैं। मैं बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ लौकिक चीज़ें लेके आऊँ। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं इस ब्लॉग को जो बना रही हूँ, इस यूट्यूब को जो चालू कर रही हूँ, इस चैनल को जो चालू कर रही हूँ, वो अपना जो सनातन है उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारा जो सनातन है वो कितना मायने रखता है। धन्य हैं हम जो कि हम सनातनी हैं, धन्य हैं हम जो भारतवासी हैं, उससे भी ज़्यादा हम धन्य हैं जो ब्रजवासी हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे समाप्त करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लौकिक चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि प्रभु जो हैं अपने अपने जो प्रभु हैं अपने पुष्टि पुरुषोत्तम ठाकुर जी और अपने गुरुजन, वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं हमें दूषण का त्याग करना। चाहे वो कोई भी हो, जो आपके भक्ति मार्ग में रोड़ा बन रहा है, जो आपको आप जो मानव जीवन का जो फल क्या होता है उसको नहीं जानने दे रहा है, उसको नहीं निभाने दे रहा है। और पशु पक्षी जैसा व्यवहार, राक्षस प्रकृति के, अब उनसे आप क्या कहोगे बताओ। परसों की बात है, अब आप सोचोगे मैं इस टॉपिक को क्यों लेके आ रही हूँ आप लोगों के सामने। तो परसों की बात है, परसों संदीप, अब मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग सोचोगे कि मैं गुनाह कर रही हूँ, नहीं, हकीकत में अपना कौन है। मैं आप भगवती वैष्णव से पूछना चाहती हूँ, हकीकत में अपना कौन है। अपना वो ही तो है ना जो प्रभु को मानता हो, जो प्रभु को जानता हो, जो सबका आदर भाव करता हो, जो सबकी इज्जत करता हो, सबको एक सामान्य भाव से देखता हो, सबको सम्मान देता हो। ठाकुर जी को सबसे पहले तो ठाकुर जी को जो जानता हो, जो ठाकुर जी को जो जानता होगा ना, जो प्रभु को जो मानता होगा, वो कभी किसी के साथ ना तो वैसा व्यवहार कर सकता है और ना ही वो मतलब सिर्फ अपस्वार्थी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो मैं यही कह रही हूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर समाप्त करूँ। परसों मेरा जो इस देह की मेरी बेटी का जो पति हुआ करता था, बहुत मुझे, मैं अपने आप को बहुत मतलब अपराधी मानती हूँ कि मैंने मेरी इस देह की 3 पुत्री और 1 पुत्र हुआ, और हमेशा मैंने उनको शिक्षा संस्कार ऐसे दिए कि बेटा जब अपने ससुराल चली जाओगी तो ससुराल में अपनी जो सासू माँ है उसका आदर करना, ससुर का आदर करना, और समय समय पर जैसी भी अनुकूलता होए, आपकी सेवा की उनको आवश्यकता होए तो उनकी सेवा करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। पति को भगवान की तरह मानना। लेकिन पति अगर, देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये गुरुजन भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, पति भगवान के तुल्य होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं महापुरुषों से, अपने गुरुजनों से, वैष्णवों से, दर्शकों से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पति दरिंदा बन जाए
वो पत्नी को एक अपनी जो अर्धांगिनी ना मान के, एक घर की लक्ष्मी ना मान के, और उसके संग राक्षसों से भी मतलब बुरा व्यवहार करे, उसका अधिकार ना समझ के उसको पाँव की जूती माने। बहुत मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि लेडीज पाँव की जूती है। अरे महिला पाँव की जूती नहीं होती है, वो एक अर्धांगिनी होती है, वो एक अर्धांगिनी शक्ति होती है। और जो अच्छे आज भी हमारे जो सनातनी हैं, आज भी हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे गुरुजन हैं, वास्तव में ही स्वामी जी स्वरूपा अपनी अर्धांगिनी को, किसी भी बहन बेटी को, उसको एक देवी का और एक लक्ष्मी जी का स्वरूप देते हैं वो, और उनका मान सम्मान करते हैं। मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, उनकी भाववृत्ति को कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और मेरे भी एक जो उनको मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छे मेरे भगवती वैष्णव हैं, एक साधु संत हैं, और साधु संत भगवान को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। शायद परमहंस जी के मार्ग से हैं वो, क्योंकि मैंने आज उनकी वीडियो देखी थी, कल भी देखी थी मैंने, बहुत मतलब उनका, अब ये मुझे नहीं जान पा रही हूँ कि जो महाराज जी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, वो स्वयं उनके प्रवचन हैं कि या उनके दर्शकों के प्रवचन है, ये मुझे नहीं पता है। उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। उनके प्रवचनों के द्वारा भी मैंने सुना है, तो वो भी इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि संसार जो छूटता है वो अच्छे के लिए छूटता है। वो जो परमानंद है ना, उनको पकड़ने की कोशिश करो। अब आप मुझे बताओ कि कुछ हमारे दर्शक लोग समझ रहे होंगे कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया है इस मैटर में, ये कौन था परसों। तो परसों संदीप जो है वो मेरी बेटी का पति था, लेकिन हमने जब अपनी बेटियों को उनको दिया, ये मैं सच बोलूँगी, जो भी सच बोलूँगी, श्रीमद् भागवत जी मेरे सम्मुख हैं। प्रभु के मंदिर के सम्मुख मंगल भोग आया है ठाकुर जी को, मेरे ठाकुर जी मंगल भोग आरोप रहे हैं। झूठ बोलूँगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। ये समझ लो कि हमने जब शादी की थी, करीब 7.5 साल हो गए, तो वो लोग हमें, उनके माथे पर तो लिख नहीं रही थी कि ये दारूबाज हैं। और देखो दारूबाज भी बहुत से होते हैं, वो पत्नियों की इज्जत करते हैं, वो या कुछ भी करते हैं, उनको घर की लक्ष्मी मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ऐसे मैंने देखे हैं। सभी दारूबाज गलत नहीं होते, पर उनका स्वभाव भ्रष्ट एकदम। वो दारू भी नहीं पिए ना तो भी उनका स्वभाव भ्रष्ट एकदम। ऐसी कौन सी गाली होगी कि जो उन्होंने हमें 7.5 साल में नहीं दी होगी। मैं नहीं, मेरी बस की नहीं है, मैं सेवा में हूँ, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते हो। जब मैंने कह दिया कि ऐसी कौन सी गाली होगी 7.5 साल से जो इसके पापा को हमें नहीं दी होगी। मैं आज एक प्रभु की तुच्छ दासी, एक सन्यासी जैसा जीवन विरक्त नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये अभी जिम्मेदारियों में है। लेकिन आप सब सोचते होंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मुझे रोना आता है, इसलिए मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं बहुत परमानंद में रहती हूँ। बस थोड़ा दुख इस बात का है थोड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे प्रभु ने हमें निकाल दिया, जैसे हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसे इन बच्चियों का भी हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा क्या हुआ होगा कि मैं कैसे बताऊं कि मैं आपको कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर समाप्त करूं। 7.5 साल की जो गाथा है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। और देखो, मैं किसी को दोष नहीं लगाना चाहती, ये सब अपने प्रारब्धों का दोष होता है हकीकत में अपना,
किसी और को हम दोष आरोपण करने से पहले हम अपने प्रारब्धों की तरफ नजर जरूर रखनी चाहिए हमें। लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य है कि सामने वाले का जो एक आतंक था, आतंक कहूँ कि उसको क्या नाम दूँ मैं, जो लड़कियों की तरफ जो उनका भ्रष्टाचार, आतंक और कठोरता, और समझ लो कि एक अज्ञातवश होकर उन लोगों ने लड़कियों के संग इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया। मैंने पहले कह दी थी, शादी से पहले वो लोग बोले कि हम झोली फैला के इन बच्चियों को मांग रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर बच्ची थी, 7.5 साल पहले जब रिश्ता किया था, हमारे गांव का था, हमारे यहाँ आना जाना था, उठने बैठने वाला था, उसने रिश्ता कर रहा था, वो घर की साइड नौकरी करता था। तो मैंने जगह जगह लड़के पूछने के लिए मैंने कईयों के पास फोन किया था, तो मैंने उसके पास भी फोन किया था। उसकी भी इसमें गलती है या फिर प्रारब्ध की गलती है, क्योंकि वो प्रारब्ध जो भोगना था वो तो पूरा करना था। उसको पता थी, जब वो खुद दारू वगैरह पी के आता तो उनको ये तो अवश्य ही पता हुई कि दारू पीते, पर कोई बात नहीं है, हम किसी को दोष नहीं देते। ये सब दोष हमारी बेटियों के नसीब का था, हमारे नसीब का था। अब ये लोग जो है थोड़ा बहुत दिन तो ठीक रहे, उसके बाद से ही लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया। लड़कियों ने पूरी की पूरी कोशिश की कि हम अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। माँ भी जल्दी बन गई थी, 1 साल के बाद माँ बन गई थी बच्चियाँ। बड़ी छोटी लड़की 1.25 साल के बाद बनी थी, प्रिया 1 साल के बाद माँ बन गई थी। इसकी लड़की जो है प्रिया की 6.5 साल की है। काजल का जो बेटा है वो 6 साल का है। और छोटे जो बच्चे हैं दोनों बहनों पे, दो इस पे प्रिया पे 1 लड़की 1 लड़का है, और काजल पे 2 लड़के हैं। तो सोचो कि हमने बच्चियों को यही संस्कार दिए कि बेटा, बेटी की डोली उठती है अपने घर से, लेकिन अर्थी वहाँ से उठनी चाहिए। ऐसा कार्य करना कि अगर कोई झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, तो लड़क उठ के यहाँ मत आना। हमने यही संस्कार दिए हमेशा, और इन्हीं संस्कारों के चलते हम बेटियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे देते, सही बताना। क्योंकि हम इसलिए ना डेली फ़ोन करना और ना कुछ ऐसा, हमने यही संस्कार दिए बच्चियों को कि बेटा अब ये घर जो है तुम्हारा पराया हो जाएगा, हमारे लिए तुम पराई हो जाओगे, क्योंकि हम दूसरे के हवाले तुमको कर रहे हैं। बेटा ऐसा कुछ करना कि जो 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं बेटा, दुख सुख ये आते जाते रहते हैं, बेटा झेल लेना, कोई बात नहीं है, जैसा जो है उसको झेल लेना। हम ज़्यादा अपने मुंह में लड़कियों को फंसाना नहीं चाहते थे, तो हम ज़्यादा मतलब इतना ऐसा नहीं था कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान दें। क्योंकि वो लोग तो हमें, जो छोटा दामाद है ना, वो तो मुझे 2 महीने बाद ही उसने कह दिया था कि मैं डाइवोर्स दूंगा। किस बात की वजह से कि छोटी लड़की ने कभी काम नहीं किया था। ये प्रिया जो है ये करती थी, और बड़ी वाली जो लड़की है ये करती थी। काजल सबसे छोटी थी, तो वो उसको लाड़ प्यार में रखते थे। तो ये लड़की ध्यान नहीं देती, हम भी ध्यान नहीं देते, उसको काम नहीं करवाया था। बहुत छोटी थी जब शादी हुई थी। दसवीं क्लास में थी काजल। प्रिया ने 12वीं की थी, कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो उस वाले ने तो 1-2 महीने बाद ही कह दी थी मैं डाइवोर्स दूंगा। बेड़ा में ले गया था वो संग, और एक पिन्नी होती है ना, एक ऐसी पिन्नी मतलब पड़ी थी साइड को, तो बोला कि ये पिन्नी नहीं उठा सकती है। अब ये बताओ कि थोड़ी आलसी टाइप की पत्नी होती है तो वो भी निभानी पड़ती है ना। पर वो उसने वहाँ हकीकत में ही लड़की ने खूब खेत का किया था, इसने छोटी वाली ने, बीच वाली ने भी किया था, पर ये घर का ज़्यादा करती थी, वो घेर का करती थी और खेत का ज़्यादा वो करती थी। ये खेत का करती थी कभी कभी, लेकिन घर का काम ये बीच वाली ज़्यादा करती थी। स्टार्टिंग छोटी वाली ने की कि मैं डाइवोर्स दूंगा, तो हमने कही कि
ऐसे कैसे डाइवोर्स देगा, लड़की का जीवन खराब हो गया तो हम ऐसे उसको हल्के में लेते रहे। लड़की बहुत प्रेम करती थी उसको, पर कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मार मार के पीट पीट के वो लेके आता, वो भी कई बार लेके आता, तो लड़की मतलब उसके लिए जो मरती थी ना, आज उस पति को इतनी इतनी घृणा कर चुकी है। कहते हैं ना कि औरत का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, औरत को सम्मान देना चाहिए, वो घर की लक्ष्मी होती है। अरे भैया वो अपने अपने घर वालों को छोड़ के जाती हैं, उनको मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी बेटियों के संग हुआ ना, वो कोई भी ना करें। वो अपने माँ बापों को छोड़ के जाती हैं, अपने भाई बहनों को छोड़ के जाती हैं, अपने परिवार को छोड़ के जाती है। वहाँ पे सम्मान नहीं मिलता, वहाँ पे नौकरानियों के संग भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो अच्छा समझदार होगा। नौकरानी इंसान नहीं होती क्या है? हमने कोई बेचा नहीं, हमने शादी की धूमधाम से लड़कियों की। 5-6 लाख रुपए हमने शादी में लगाया, करीब 6 लाख रुपए शादी में लगाया हमने। ये समझ लो कि लड़कियों को कोई भी मतलब इंसाफ नहीं मिला, ना कोई सम्मान मिला, ना कोई प्रेम मिला। मैं उस प्रेम को प्रेम नहीं कह सकती जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इंसान जिए। और पूरी पूरी रात दारू पी की लड़कियों को घसीटना, दिन में उनका खेत का काम करवाना, ज़बरदस्ती घर का काम करवाना, और फ़ोन किसी का मैसेज आ जाए ना, किसी का खुदों ने तो फ़ोन दिलवाए, हमने तो लड़कियों को फ़ोन दिलवाए नहीं थे, इन्होंने खुदों के फ़ोन दिलवाए। इनमें दिमाग था नहीं, पशु पक्षी जैसा जीवन जी रहे थे। और फेसबुक खुलवा के किसी का मैसेज आ जाएगा तो आएगा ही कि लड़की सुंदर है तो कि ब्यूटीफुल या बहुत सुंदर, ऐसा तो आएगा ना मैसेज। तो विरोध करना कि ये कौन है, क्या है, ऐसा ऐसा करके मतलब शक करना, स्वभाव भ्रष्ट एकदम। तो हमने कही कि तुम लोगों ने फ़ोन क्यों दिलवाई, गलती तुम लोग खुद कर रही हो। अरे हमारी लड़की ने तुमसे कहा, तुमने खुद गिफ्ट में फ़ोन दिए। तो छोटी लड़की का घर खराब हुआ था दोस्तों की वजह से, दोस्तों को घर में घुसा के रखा था। मैंने मना किया था तो कहता तुम मेरे दोस्तों से जलती हो, नहीं मानी, हमारे हिसाब से नहीं चला हो। बहुत लंबी कहानी होती, सारी चीज़ नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिला के उन लड़कियों के संग वो हुआ जो कि इतना बर्दाश्त किया, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे देवर जेठों को भी, इसके बीच वाले के पति ने हमारे देवर देवरानियों को भी गंदी गंदी गाली दी। बीच वाले का जो है ना, इसके संग रात भर गंदे गंदे करतूते करता, मैं नहीं बता सकती। निवस्त्र लड़की को रखता, बच्चे 2 हैं, वो देख वो जग नहीं सकते, तो लड़की के नाम चाहते हुए सारी चीजें होती हैं। बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा, आप लोग बताओ, क्या संस्कार मिलेगा बच्चों को? हमारी देवरानियों के बारे में गंदा गंदा बोलना, ऐसी है वैसी है, न्यू है ऐसा करके हमारे बारे में गंदे गंदे शब्द बोलना, इधर उधर की करना। मेरे बच्चे के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है पूरे गोकुल में, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, रोहित ऐसा है। उसके बारे में लड़की से फ़ोन करवाया है, झूठ चीज़ जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितना गंदा गंदा बुलवाया है, बताओ। नोएडा में पढ़ता है वो बच्चा। नीचे से सर उठा के किसी लड़की की तरफ देखता नहीं वो बच्चा। ये लोग सोच रहे हैं कि इसको किसी जाल में फंसा मैं, ये लोग खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। इनके जब कहते हैं ना कि ठाकुर जी सब देख रहे हैं, ठाकुर जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। हमने प्रभु के हवाले अपना जीवन कर दिया है, हम किसी का अहित कभी चाह ही नहीं सकते हैं। वो एक अलग चीज़ है, किसी की बेटी को कोई छेड़े या मेरी बेटी को कोई छेड़े, बख्शूंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी और अब भी, आज भी, भले ही मैंने प्रभु की सेवा में मैं आगी हूँ, गुरु की शरण में आगी हूँ, लेकिन मानवता का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब कोई गलत कर रहा है किसी की बेटी के संग में तो उसको हम बकस देंगे, नहीं, वो बेटी हमारी भी है। कुल मिला के हमारे संग कुछ ऐसा हुआ कि जो हमें अपनी छोटी बेटी भी बुलानी पड़ी, उसको भी हमने कोर्ट के द्वारा छूटा छेड़ा करवाया। बीच की बेटी की हमने सोची कि 2 बच्चे उसके ले लिए, उसने खर्चा नहीं दे रहा था, वो छोटे वाला, उसने साफ कह दी खर्चा नहीं दूंगा। प्लस उसने खर्चे से बचने के लिए मेरे नाम पर केस किया था कि इसकी माँ मेरे बच्चों को मार देगी। अरे हम चैटी नहीं मारते हम लोग,
हम बच्चों को कैसे मारेंगे बताओ? किस लिए? खर्चे से बचने के लिए बच्चों को ले गया वो। पीछे फिर दोनों बच्चों को हमारे पास ढकेल रहा है, कोर्ट में ले लिए उसने बच्चे, दोनों बच्चों को हमारे पास ढकेल रहा था। हमने कही कि हम हाथ जोड़े, अब हम नहीं लेंगे, तुझे देने हैं तो कोर्ट के द्वारा दे दे, तो हम गुरुकुल में डाल देंगे इन बच्चों को। हमने वैसे भी जब बेटी छोटी आई थी तो गुरुकुल में डालने की बात यही सोची थी कि इन बच्चों का जीवन बच जाए, लेकिन नहीं, वो बच्चे उनसे जुड़े हैं, इसलिए उनका जो प्रारब्ध है ना बच्चों का ये है कि वो जुड़े हैं उन दारूबाजों से, ले गए। ब्रज की बेटी ब्रज से बाहर जाए तो नसीब फूटे, लेकिन भगवती वैष्णव मिल जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे संग तो ऐसा हुआ कि हमने अपनी प्यारी प्यारी बच्चियां दी और उल्टी 7.5 साल से हमने गाली खाई। अब आप लोग सोचोगे कि तुमने गाली क्यों खाई? हमने गाली इसलिए खाई कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सिर माथे पे हैं, हमारे पाप जो हैं पूर्व जन्म के इस जन्म के सब कट जाएंगे। देखिए इंसान से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब तक प्रभु की सेवा में नहीं आते हैं, गुरु की शरण में नहीं आते हैं, गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तो इंसान से बहुत सारी गलतियां होती है। आज भी कोई दोस्त दिख जाए तो वो भी बहुत बड़ा अपराध है, दोस्त दिखना भी अपराध है, और अवश्य ही दिखते हैं, पर प्रभु प्रेरणा देते हैं तो वो सब प्राश्चित करते हैं कि हमें किसी का प्रपंच दोष नहीं करना चाहिए। अब इस बीच की लड़की के संग हमने सोची कि इसका घर बस जाए, कैसे भी बच्चों को ये रख लेगी, तो 4 बच्चों का करती थी। ये लोग, इनमें ना तो इनकी माँ में दिमाग था, इनकी माँ जो है, इनकी जो सास है, हम इतना सम्मान करते थे उस महिला का, लेकिन सिर्फ खा लेना और काम कर लेना, पेट भर लेना, बस काम करती रहो, बस आराम मत करो, आराम मत करो, काम करती रहो बस। अब यूँ बताओ कि मशीन भी गर्म हो जाती है काम करते करते। ये इन लड़कियों को मतलब ये कोई हाड़मास की पुतला है, कोई उसकी तो बनी नहीं है पत्थर वत्थर की। तो पहली बात तो जब घर में सुख शांति नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लड़की टूट जाती है। इस लड़की ने 2 बार मरने का प्रयास किया था, छोटी वाली ने 2 बार मरने का प्रयास किया था कि मुझे छोड़ के मत जा, और यहाँ मार मार के लड़की को छोड़ जाया करता था। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई गलती नहीं, वो भी माफ़ी मांग रहा था कि काजल मैंने तुझे पहचानने में गलती की, मुझे माफ़ कर दे। और हमने सोची भी कि ये माफ़ी मांग ले, सुधर जाए पूरी तरह से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इतना गुस्सा जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं है ना, खान पान अच्छा नहीं है ना, संस्कार अच्छे नहीं है ना। तो फिर हमने कुल मिला के यही सोची कि हम अपनी बेटियों को निकाल लेते हैं। और रही बात बच्चों की, अगर हम बच्चों को लेके आते तो रोज़ ये लोग हमारे यहाँ ड्रामा करते हैं आके, अगर हमें सुकून की, इसके पापा बेचारे पल्लेदारी करते हैं, मैं यहाँ पे सिलाई का कार्य करती हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अब आप लोग बताओ कि रोज़ रोज़ हमारे पास फ़ोन आते टेंशन भरे, इस लड़की को नंगे पाँव घर से छुपने के लिए भागना पड़ता शादी के डर की वजह से। इतना गुस्सा करता, फ़ोन छीन लेता, जेवर छीन लेता, 200, 250, 500 रुपये होते, हम यहाँ से 1000 रुपये अभी दे के भेजी, वो भी छीन लिए। वीडियो है मेरे पास, डालूंगी मैं, जिसमें माफ़ी मांग रहा था यहाँ आने के बाद कि मुझे लास्ट और फाइनल माफ़ कर दो, 7.5 साल से मेरी गलती रही है, हमने तुम्हें गंदी गंदी गाली दी हैं, प्रिया को दी हैं, सारी गलती मेरी रही है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब गलती नहीं करूँगा। यहाँ से ले गया, ले जाने के बाद 2 दिन बाद ही दारू पीने लग गया, बस 1 दिन नहीं पीती, दूसरे दिन दारू पीने लग गया, लड़की को परेशान करने लग गया। मेरी वीडियो देखती है लड़की, कमेंट करती है, वो प्रिया चौधरी के नाम से जो आईडी है वो इस लड़की का फ़ोन है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम प्रिया के नाम से बना के लड़कों से बात करता है, इसको बदनाम करने के लिए लड़कियों से बात करता है। वो उसी के पास है नंबर, हमारी बेटी के पास नहीं थी, इसका फ़ोन छीन लिया था। और हमारी बच्चियों को ना तो फ़ोन की आवश्यकता नहीं थी, यही लोग मतलब देते। और उसमें ये क्या कर रहे थे कि कोई भी कॉल करे तो वो आ जाएगी, तो ऐसा कुछ था नहीं। चाचाओं के पास, मम्मी के पास और अपनी फ्रेंडों के पास लड़की कर सकती है ना, तो बुआ के जो लड़के हैं उन्हीं को यार बता देते, ये तेरा यार है ये। तो जबकि हमारे बुआ के, हमारी नंद के इतने बच्चे इतने अच्छे हैं कि आज तक कोई कह नहीं सके, उनका स्वभाव ही भ्रष्ट है। किसी के भी घर में कूद जाना, किसी भी बहन बेटी को छेड़ना, इतना इन लोगों के क्राइम है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
इसके आदमी के इतने सारे क्राइम हैं गांव में। 2 बार पुलिस, 2-3 बार पुलिस बुलाई अपने बचाव में। एक बार बड़े बुढ़िया ने, 2 बार प्रिया के मैटर में। चक्कू इतना लंबा जमा है उसका। अब आप बताओ, कसाई के हवाले आप भेज दोगे अपनी बेटी को? मुझे आज आप कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना आप मेरे को। स्टार्टिंग में कह चुकी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। किसी भी बच्ची का कैसे खुश रहेगी वो कहते तो खुश नहीं, कैसे खुश रहेगी? अब यहाँ तो खुश है, इसको कुछ नहीं चाहिए, फ़ोन भी नहीं है इसके पास, यहाँ तो खुश है ये है, वहाँ खुश क्यों नहीं रहती? छोटी बच्ची मेरी नोएडा में रहती है, मैंने उसको मना किया था, बेटा मत जा। बोली मम्मी मैं नौकरी करूँगी, तुम्हारे ऊपर कैसे वजन बनूंगी, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं हम, उसको कभी पैसे की आवश्यकता होती है तो भेजते हैं हम। लेकिन हकीकत में इस टाइम पे हमें इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है। हमें 1 महीने से मैं सिलाई का कोई खास काम नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि लड़की को हम 112 पे कॉल करके लेके आए। लड़की का फ़ोन आया था कि मम्मी मेरा फ़ोन छीन लिया है। अपनी सास के फ़ोन से उसने चुपचाप फ़ोन लेके फ़ोन किया, मेरा फ़ोन छीन लिया है, तुम लोग आ जाओ, मेरे को ले जाओ। 112 नंबर पर कॉल करके लड़की को लेके आए। हमारे संग पुलिस वालों ने साफ कह दी कि लड़की को दोबारा मत भेजना, अगर तुम्हें सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो। इस लड़की को ये मर भी सकती है, मार भी सकता है। ये इतना लंबा चक्कू जमाया उसका खाने में। कहता है कि मुझे क्या हो जाता, मुझे राक्षस है उसके अंदर छुपा है जो, वो नेक्स्ट दिन में प्रकट हो जाता है। बताओ क्या करोगे? तुम धरे रखो भैया, हमने हाथ जोड़ लिए, तुम धरे रखो अपनी धर्मशाला को। पुलिस के द्वारा बेटी को लेके आए। आप बताना कमेंट करके कि मैंने कुछ गलत किया। इस लड़की को किसी दिन भेजते नहीं, पुलिस के द्वारा नहीं लेके आते तो हम। इसके जेवर छीन लिए थे, पहले पूरी वीडियो है मेरे पास, इसकी नाक की लौंग, कान के सब छीन लिए थे। छोटी लड़की को फ्री में डाइवोर्स दिलवाया। हमें पैसा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये प्रभु जो है ना, इनकी भक्ति हमारे लिए मायने रखती है। हमें हमारे प्रभु जो है ना, ये धन है हमारा। गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हमारे ऊपर। अभी वो मैं आपसे कहती थी ना सरप्राइज दूंगी, लेकिन नहीं, वो अभी टाइम लगेगा। घर में काम बाकी है, बच्चे की पढ़ाई है, पैसे की बहुत शॉर्टिंग है। हम काम कर के हम एक दिन काम नहीं होता, आज काम नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगी? मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है। इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी इतनी नरक बना दी। फिर मेरी तो फिर क्या नरक बनाएंगे? मैं तो निकल चुकी पूरी तरह से। मुझे तो बस ये दुख होता कि इन बच्चियों को ठाकुर जी निकाल दो प्रभु। अगर ऐसा है ना, तो जैसे मेरा मन लग गया ना प्रभु में, ऐसे इन बच्चियों का भी लग जाए। बस ये मुझे ज़रूर मतलब थोड़ा टेंशन रहती है कि इन बच्चियों का भी मन ऐसा लग जाए जैसा मेरा लग गया है। जैसे मुझे ज्ञानेंद्री के द्वारा मैंने आपकी प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान हो जाए ना इंसान को, तो समझो कि प्राप्ति हो। 15 साल पहले चिकनगुनिया आ गया था मुझे। ये घोंट हुआ मैं मेरे में, मैं ज़्यादा समय तक ऐसे कहते हैं ना कि जो बैठते हैं, हम बैठ नहीं सकती हूँ, लेकिन चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। प्रभु की कृपा से शरीर चल रहा है। एक्सरसाइज करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आप सब मुझे बताना, मुझे सपोर्ट करना सब। और हमने कोर्ट में कर दिया है, बच्ची को लेके आए, उसके बाद हमें करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और बाकी तो मैं आपको जब मैंने बता ही दिया है, तो जैसा भी जो होगा, जैसी भी अनुकूलता होगी, बताती रहूँगी आप लोगों को। इसलिए मैं लौकिक चीज़ नहीं लेके आना चाहती थी आप सबके सामने, दोष नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि श्री यमुना जी ब्लॉग 111 ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया था। मेरा इसमें लेश मात्र भी कुछ नहीं है। तो मैंने यही सोची कि मैं जितना जैसे जिम्मेदारी पूरी होती जाएगी, मैं अपने ब्रज के और बाहर के भी तीर्थ यात्राओं के, साधु संतों का दर्शन, और मैं साधु संतों की जो सेवा करती हूँ ना, आज तक मैंने दिखाया नहीं है, मैं गोपनीय करती हूँ।
वो जो नारायण टीले पे जो महाराज जी हैं उनकी भी मैं सेवा करती हूँ, लेकिन भोग नहीं करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, फल की करती हूँ। और चावल वगैरह जो मिलते हैं उनकी मैंने कही थी, तो महाराज जी ने कही कि वो उमेश भाई उनको दे गए हैं बहुत सारा राशन, वो अभी उनका चल रहा है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। और मैंने अपना जो एक दो बहनें पूछी थी मेरे से, एक दो भाई ने पूछी थी कि बहन अपना नंबर दे दो, तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नीचे लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हो। और किसी को जो सेवा भेजनी हो साधु संतों के लिए, वो जो महाराज जी हैं 3 हैं, तो देखो आकाश वृत्ति से जो आ जाए वो उसको अपने ठाकुर जी के लगा के पा लेते हैं। किसी को सेवा भेजनी हुए तो आप भेज सकते हो, और मैं आपकी सेवा महाराज जी के पास, और भी कुछ संत ऐसा होगा तो मैं अवश्य ही पहुँचाऊँगी। महाराज जी दूध वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, और क्योंकि उनके पास द्रव्य नहीं है, पर वो तपस्वी संत हैं। अब वो जो तीसरे आए हैं अयोध्या जी से, उनकी हमें पता नहीं है, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो हमने पर्च लिए हैं उनकी हमें पता है। 2 हमारे जो महाराज जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, पहले जो हैं। सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है सेवा करने की। फिर भी मेरे से इसके पापा फल का काम करते हैं, तो इसलिए मैं फल, क्योंकि फल बहुत महंगे हो रहे हैं, खरीद के मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसके पापा फल का काम करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, तो मैं फल पहुंचाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत साधुओं के लिए पहुँचा देती हूँ, जितना मेरे से होता है। और बाकी अपनी जो कमाई में से थोड़ा बहुत जो बनता है, गौ सेवा, थोड़ा साधु सेवा, ये भी मैं करती हूँ। ठीक है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, मैंने बता दिया है, बहुत सारी गाथा है, सारी चीज़ तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो लड़कियों को सास का, ससुर का, इनका भी सपोर्ट नहीं मिला था, इस वजह से हमें बेटियों को अपने घर बैठाना पड़ा। और हकीकत में ही आप अलौकिक में जाओगे ना, तो इनके ऊपर कृपा है प्रभु की, क्योंकि ये चीज़ जो अटपटी लगती है ना, कृपा है। उन्होंने साफ कह दी कि हम शादी एक होती है, हम भी नहीं करने वाले, वो लड़की भी नहीं करने वाली हैं। हम इनको बस यही समझा रहे हैं कि बेटा ठाकुर जी की शरण पकड़ लो, ये सबके पति हैं ठाकुर जी की शरण पकड़ लो, इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, गुरुजनों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वैष्णव परिवार है अपना, तो मैं अपने वैष्णव परिवार से, यूट्यूब परिवार से, वो मेरे वैष्णव जन हैं, अच्छे हैं सब, तो मुझे जो सपोर्ट करते हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, वो हमेशा खुश रहें। साधु संत वैष्णव अपो गुरुजनों को मैं कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ, और सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें प्रभु कृपा से, बस प्रभु से यही मेरी विनती है। बाकी आती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।